So hello everyone, this video I'm making for all my lovely CS aspirant जिनका एग्जाम जून 25 में ड्यू है. So I have been receiving a lot of messages from the student कि मैम स्ट्रेटेजी बताइए क्या करें. We are quite confused whether we should go for one group, single group in June 25 exam, or we should go for both the groups in this June 25 exam, or we should give and defer and give both the groups in December 25 term. So here is this is a short video for you. ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. सो ध्यान से सुनिए, अगर आपने प्लान किया कि जून 25 में आपको दोनों ग्रुप देना है तो अभी तक आपका दोनों ग्रुप का लेक्चर्स खत्म हो जाना चाहिए एंड दिस इज अ टाइम दैट यू शुड हैव स्टार्टेड योर रिवीजन. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द लेक्चर्स, आपके लेक्चर्स ही नहीं कंप्लीट हुए हैं दोस्तों, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली ये टर्म में नहीं देना चाहिए आपका एग्जाम्स. ठीक है, यू शुड गिव इट इन द डिसंबर टर्म. अगर आपको लग रहा है कि अभी बहुत सारे लेक्चर्स बचे, मेरे भी 3 सब्जेक्ट जो है 2 से 3 सब्जेक्ट के पूरे लेक्चर्स बचे हैं जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना, देन फॉर यू द आइडियल टर्म शुड बी डिसंबर 25 टर्म. या फिर दो स्टूडेंट हु आर फीलिंग टू मच ट्रॉमेटाइज्ड एंड प्रेशर फील कर रहे हैं कि नहीं मैम ये 2 ग्रुप के लिए तो हम बने ही नहीं है, देन दिस इज द राइट टाइम यू शुड टेक द कॉल. फिर एक ग्रुप आप अभी जून 25 में दोगे और सेकेंड ग्रुप आपका आप डिसंबर 25 में दोगे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने स्टार्टिंग से बोथ द ग्रुप डिसाइड किया है और अगर आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा 31 ऑफ मार्च तक आप पूरा का पूरा लेक्चर्स खत्म कर लोगे, देन ऑल्सो आप ट्राई कर सकते हो जून 25 में देने का. बिकॉज जून 25 में देने के लिए यू हैव टू एंश्योर कि आपका 2 बार रिविजन बहुत अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए. सो आई थिंक नो वन विल बेटर टेल यू कि आपको कब देना है. यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर फॉर योर ओन एग्जाम्स. तो आप अपना सिचुएशन देखो, एनालाइज करो कि आप कितने पानी में हो. अगर आपको लग रहा है आपके बहुत सारे नंबर ऑफ लेक्चर्स पेंडिंग है जिसकी वजह से आपका सब्जेक्ट एक बार ही आपने पढ़ाई नहीं की है, तो एग्जाम्स तो डेफिनेटली आपको फिर जून 25 में नहीं देना चाहिए. ये मत सोचो कि चलो यार बैठ जाते हैं, देखा जाएगा जो होगा, एग्जाम का कम से कम जो है एक माहौल एंजॉय करके आ जाएंगे. दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी डूड. ऐसा नहीं करना है. इससे क्या होगा, आप बस अपने टाइम को किल करोगे, वेस्ट करोगे, फिर दिसंबर 25 में भी वो जो टाइम आएगा वो आपका वेस्ट होगा. उससे बेटर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है तो ये अभी 2.5 महीना आपके पास बचा है, इसको अच्छे से सॉलिड वाला रिवीजन करके जून 25 में एग्जाम दो. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी तो मुझे 1-2 महीने लेक्चर खत्म करने में लगेंगे, देन दिस इज नॉट द राइट टर्म फॉर यू. देन डिसंबर 25 इज द राइट टर्म फॉर यू. सो प्लीज खिलवाड़ मत करो अपने करियर के संग, नहीं तो साइकिल में फंसते चले जाओगे. एग्जाम्स देने के पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप पूरा 100% फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, देन ओनली यू आर गोइंग टू सिट फॉर द एग्जाम. सो दीज आर द वार्निंग सिग्नल. 2 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, एक्सक्लूडिंग द रिवीजन दैट यू डू द डे बिफोर योर एग्जाम. मैम 2 बार रिवीजन कैसे करेंगे वो भी बता दीजिए. देखो उसके लिए मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाया है कि आप अभी देखोगे तो लगभग आपके पास 2.5 मंथ्स बचे आपके एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक ग्रुप करके दे रहे हो तो एक सब्जेक्ट 10-10 दिन तक चलाओ. ठीक है, आराम से आपका 4 पेपर ग्रुप 1 का सिंगल पेपर 10 डेज फुल फ्लेजेडली कंटिन्यू करो. और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 10-12 डेज में आपको 2-2 सब्जेक्ट करके कंटिन्यू करना है. तो ग्रुप 1 का भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया, ग्रुप 2 का भी. फिर ऐसे करके आप देखोगे 40 डेज में आपका पूरा रिवीजन हो गया पहली बार. अब दूसरी बार रिवीजन आपको दोबारा करना है सिंगल सब्जेक्ट उठाकर 4 to 5 डेज देकर, क्योंकि अगर आप ये दोबारा रिवीजन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कम टाइम में रिवीजन कैसे करते हैं. अब जब आप ये रिवीजन करोगे उस दौरान आपको इंश्योर करना है राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी मस्ट. इफ आई टॉक अबाउट लॉ पेपर, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के एग्जाम्स में हाथ नहीं चलता. दैट इज वाई स्टूडेंट एंड अप डूइंग लेसर मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्जाम. आपको ये तो इंश्योर करना है, पत्थर का लकीर है, मेरा बात ट्रस्ट करो. अगर आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे ना, डेफिनेटली पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो पेपर तो छोड़ के जाना ही नहीं है. ये एक आप फिक्स कर लो अपना प्लान में, गेम प्लान में, कि मुझे कुछ भी हो जाए 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है. राइटिंग प्रैक्टिस करना है. कोई चैप्टर में मैम ने अगर 20 क्वेश्चन हमें करवाया है क्लासेस में तो हमें 2 क्वेश्चन जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट. और लास्ट 3 टर्म का जो लेटेस्ट पेपर आया न्यू सिलेबस के हिसाब से, वो तीनों टर्म के पेपर या तो आप लिखकर प्रैक्टिस करो या तो आप वो सारे के सारे सजेस्टेड आंसर चेक करके जाओ. यू अंडरस्टैंडिंग, लास्ट 3 टर्म का पेपर करना बहुत बहुत एसेंशियल है. ठीक है, तो ये सारे अगर वार्निंग सिग्नल आप फॉलो नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है. ट्रस्ट मी, ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन फैक्ट्स है. ठीक है, प्रूवन स्ट्रेटेजी है. यू हैव टू फॉलो दिस, क्योंकि ये सारे टिप्स आपको एक रैंक होल्डर से मिल रहे हैं. मेरा भी हर लेवल में सीएस के रैंक्स आए थे इंक्लूडिंग AR3 एट द प्रोफेशनल लेवल. सिमिलरली हमारे जितने भी बच्चे रैंक्स लेकर आते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं यही स्ट्रेटेजी से मैम हमारा रैंक आता है. ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है 2 से 3 बार रिवीजन तो करना ही है एग्जाम्स के पहले. और आपको अभी राइट डिसीजन मेकिंग करना है कि आप कितने पानी में हो. उससे आपको डिसीजन लेना है कॉन्क्रीट कि आप दोनों ग्रुप दोगे कि सिंगल ग्रुप दोगे कि दोनों ग्रुप दिसंबर में दोगे. एंड वॉट एवर स्ट्रेटेजी यू आर एडॉप्टिंग, जस्ट स्टिक टू इट.
नो लुकिंग हियर एंड देयर। ऐसा नहीं कि दोस्त क्योंकि डेफर करे इसलिए आप डेफर कर रहे हो। अगर आपका पोजीशन अच्छा है तो डेफिनेटली शुड नॉट डेफर, क्योंकि जब भी आप एग्जाम्स होगे ना उसके पहले आपको यही लगेगा कि 6 महीना और मिल जाएगा ना तो और अच्छे से तैयारी होगा। समझ में, वो हमेशा वो सर्कल में आप फंसोगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है। ठीक है, मैराथन्स वॉच करना बहुत जरूरी है। कंपनी लॉ का डिटेल मैराथन मैंने लिया है, एसबीआई का डिटेल मैराथन मैंने लिया है, और भी बाकी सब्जेक्ट्स का हमारी फैकल्टीज हुआ, सीएमएसएल का हुआ, जीआईजीएल का हुआ, सब चीज का मैराथन लिया हुआ है। प्लीज एंश्योर आप वो सारे के सारे मैराथन्स को वॉच कर रहे हो। सो आई थिंक दिस वीडियो इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू टू डिसाइड कि आपको एक ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है। बट जो भी डिसीजन तुमने लिया है यार, स्टिक टू दैट। भेड़ चाल में मत फॉलो करो, जो दोस्त करे वो मत करो। सबका स्ट्रेटजी अलग होता है। तुम दुनिया में अकेले आए हो, दुनिया से अकेले जाओगे, तो लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे मत भागो। तुम जो कर सकते हो उसके ऊपर देखो, और तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी कितना है, तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। सो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से दोनों ग्रुप की तैयारी की है, दे शुड नॉट बज एन इंच एंड दे शुड डेफिनेटली सिट फॉर बोथ द ग्रुप्स इन दिस जून अटेम्प्ट, क्योंकि दोनों ग्रुप देने से सेट ऑफ का फायदा होता है, प्लस हाई चांसेस ऑफ सिक्योरिंग रैंक। तो आपको दोनों ग्रुप ही देना चाहिए अगर आपने स्टार्टिंग से दोनों ग्रुप डिसाइड किया और आपके लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। नाउ टाइम फॉर रिवीजन। ठीक है, और अगर लेक्चर नहीं खत्म हुआ है, एंश्योर करो 31 मार्च इज अ डेडलाइन, वहां तक मेरे को सारे लेक्चर्स खत्म करने हैं, एंड देन माय रिवीजन टाइम विल स्टार्ट। सो प्लीज फॉलो दिस। और एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, यस वी आर रेडी टू रॉक एंड रोल। जल्दी से एक बार लिख दो, यस वी आर रेडी। पूरे एकदम फायर के संग अपने अंदर लिख दो, यस वी आर रेडी, वी विल क्रैक आवर एग्जाम्स इन द जून 25 एग्जाम एंड वी विल बी कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स अलॉन्ग विद द रैंक। कम ऑन, बग अप योरसेल्फ। हो गया होली, अभी पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है? होली आते जाते रहेगा, लेकिन एग्जाम्स बार बार नहीं आएगा यार। हमें एक ही बार एग्जाम में बैठना है, एक ही बार में क्लियर करना है। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी। और पूरा प्लान बनाकर करो। जो बच्चा प्लान नहीं बनाकर करता है उसको बहुत ज्यादा मतलब एकदम डिलेमा में रहता है, क्या करे कब नहीं करे। तो प्लीज ये स्ट्रेटजी को फॉलो करो। पूरा प्ले डाउन, पूरा जो प्लान है उसको ले डाउन करो, चॉक डाउन करो अपने कॉपी में और उसको फॉलो करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड ऑलवेज रिमेंबर योर दिव्या मैम इज विथ यू। एंड बहुत जल्द हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। एंड CS दिव्या अग्रवाल मैम AR3 यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे रिवीजन वीडियोस वहां पे आपका लेने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।